तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में भोलू नाम का एक चरवाहा रहता था। भोलू बिल्कुल अनपढ़ था। उसे न कोई चालीसा याद थी, न ही वह संस्कृत के शब्द लोग जानता था। वह रोज अपनी भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ों पर जाता था। उसे बस इतना पता था कि पहाड़ों के सबसे ऊंचे शिखर पर सदाशिव रहते हैं। भोलू का अपना एक अनोखा तरीका था महादेव से बात करने का। वह हर दोपहर एक बड़े पत्थर पर बैठ जाता और अपनी लाठी से जमीन पर लकीरें खींचता। वह कहता, हे शिव जी, आज मैंने आपकी बनाई हुई 50 भेड़ों को घास खिलाई, 2 मेमनों को चोट से बचाया और एक प्यासी चिड़िया को पानी पिलाया। आज का मेरा इतना ही हिसाब है। गांव के मंदिर का पुजारी, जो बहुत ज्ञानी था, अक्सर भोलू को ऐसा करते देखता। एक दिन पुजारी ने चिढ़कर कहा, अरे ओ मूर्ख, भगवान क्या तेरा हिसाब रखने के लिए बैठे हैं? पूजा करनी है तो विधि विधान से कर, मंत्र पढ़, अभिषेक कर। ये जमीन पर लकीरें खींचने से क्या होगा? भोलू डर गया। उसने सोचा शायद वह गलत कर रहा है। अगले दिन उसने लकीरें खींचना बंद कर दिया और मंदिर में जाकर पुजारियों की तरह बैठने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका मन वहां नहीं लगा। उसे लगा कि वह महादेव से कट गया है। वह उदास रहने लगा। उसी रात पुजारी के सपने में स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप बहुत उग्र था। उन्होंने पुजारी से कहा, तुमने आज मेरे मित्र का हिसाब क्यों रुकवा दिया? तुम्हारे मंत्रों में शब्दों का बोझ है, लेकिन भोलू की उन लकीरों में उसकी आत्मा का अर्पण था। वह मुझे रोज अपनी सेवा का लेखा जोखा देता था, जिससे मुझे कैलाश पर सबसे अधिक प्रसन्नता मिलती थी। पुजारी की नींद खुल गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भागते हुए भोलू के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। पुजारी ने कहा, भोलू, मुझे क्षमा कर दो। तुम जिसे हिसाब कह रहे थे, वह वास्तव में महादेव की सबसे बड़ी आरती थी। भोलू फिर से पहाड़ों पर गया। उस दिन उसने जमीन पर एक लंबी लकीर खींची और कहा, प्रभु, आज मैंने एक अहंकारी पंडित को सरलता का पाठ पढ़ाया। तभी आसमान से फूलों की वर्षा हुई और पूरा पहाड़ महादेव के ठहाकों से गूंज उठा। भोलू चरवाहे का वह हिसाब अब केवल उसका व्यक्तिगत संवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। लेकिन जहां श्रद्धा होती है, वहां परीक्षा भी होती है। एक बार उस पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसा बर्फीला तूफान आया, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई और रास्ते बंद हो गए। गांव वालों के पास न तो खाने को अनाज बचा और न ही ठंड से बचने के लिए पर्याप्त लकड़ी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि गांव की कई भेड़ें और मवेशी पहाड़ों की गुफाओं में फंस गए थे, जिनके बिना गांव वालों का जीवन असंभव था। गांव के लोग डर गए। उन्होंने पुजारी जी से कहा, महाराज, महादेव से प्रार्थना करें, वरना हम सब मारे जाएंगे। पुजारी जी ने हवन किया, मंत्र पढ़े, लेकिन तूफान थमा नहीं। तब पुजारी जी भोलू के पास पहुंचे और कहा, भोलू, आज महादेव से अपना हिसाब नहीं, बल्कि सबकी जान मांग। भोलू उस कड़कड़ाती ठंड में हाथ में लाठी लेकर खड़ा हुआ। वह बर्फ पर लकीरें खींचने लगा, लेकिन इस बार उसने कोई संख्या नहीं लिखी। उसने बर्फ पर एक विशाल त्रिशूल बनाया और उसके बीचों बीच अपनी लाठी गाड़ दी। उसने चिल्लाकर कहा, हे शिव जी, आज का हिसाब यह है कि आपकी बनाई हुई यह पूरी सृष्टि जम रही है। यदि मैं आपकी भेड़ों का ध्यान रखता हूँ, तो क्या आपको अपने इन इंसानों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? आज का काम तभी पूरा होगा जब आप इस बर्फ को पिघलाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही भोलू ने यह बात कही, वह त्रिशूल की आकृति वाला स्थान चमकने लगा। अचानक पहाड़ की चोटी से एक गर्म हवा का झोंका आया। वह हवा इतनी दिव्य थी कि देखते ही देखते गांव के आसपास की बर्फ पिघलने लगी, लेकिन केवल उतनी ही जितनी रास्ता बनाने के लिए जरूरी थी। भोलू को एक दिव्य संकेत मिला। वह उस गर्म हवा के पीछे पीछे चलने लगा और ऊंची गुफाओं तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि साक्षात एक विशाल बाघ और एक छोटी सी भेड़ एक साथ बैठे हुए थे और उनके बीच में एक छोटी सी आग जल रही थी।
यह महादेव का चमत्कार था। प्रकृति के दुश्मन भी उस संकट में मित्र बन गए थे। भोलू उन सभी जानवरों और गांव के लोगों को सुरक्षित नीचे ले आया। उस दिन भोलू ने जमीन पर एक आखिरी लकीर खींची और महादेव से कहा, प्रभु, आज हिसाब बराबर हुआ। आपने अपनी करुणा दिखाई, मैंने अपना साहस। तभी पहाड़ की कंदराओं से एक गूंज सुनाई दी, भोलू, जिस दिन भक्त अपना हिसाब लेना छोड़ देता है और दूसरों के लिए हिसाब मांगता है, उस दिन मैं स्वयं उसका कर्जदार हो जाता हूँ। उस दिन के बाद से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। वहां का हर व्यक्ति शाम को सोते समय ये सोचता कि आज उसने शिव के खाते में क्या अच्छा काम किया है। भोलू अब केवल चरवाहा नहीं था, वो उस पहाड़ का जीवित शिव पुराण बन गया था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।